विकास हमको फोन किया हम्म कि भैया कुछ पता चले तो कही का हम्म बोल 3 लड़का जेहथू से छूटल हथू पूरा हम इनके गांव के हम्म हैजिंग करने के लिए के हैजिंग करे के कौन सी हैजिंग करते थे जी। हम्म बोल रहे इन लोग को जिम्मा दिया गया है हम्म कि किसी भी कीमत पर हम्म गोंदलपुरा में उत्खनन करवाना है। हम्म क्या ऐसा बात हो तो कह हम्म लिए कौन है भाई। हम्म तो हमको विश्वास ही नहीं था कि ये लड़का ऐसा करेगा। हम कहीं पार्टी लेवल का बात कर रहा था, हमको तो कुछ पता ही नहीं था। दोस्तों, क्रांति क्या है? 1977 की क्रांति, जेपी मूवमेंट के बारे में विनोबा भावे ने संपूर्ण भ्रांति कहा था। यानी जो कभी क्रांति थी वह बाद में भ्रांति बनती हुई दिखी। कुछ इसी तरह की कहानियां, इसी तरह की परिस्थितियां झारखंड में भी निर्मित होती हुई दिख रही है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं गोंदलपुरा की। गोंदलपुरा जहां करीबन करीबन 3 वर्ष से किसान धरने पर बैठे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अडानी जीएलडब्ल्यू एनटीपीसी की ओर से जो कोल खनन किया जाना है उसका विरोध कर रहे हैं। किसान किसी भी कीमत पर जमीन देने को तैयार नहीं। लेकिन अब जो खबर आ रही है, कभी क्रांति की बात करने वाले यानी क्रांति बदलाव की बात करने वाले जयराम महतो यानी टाइगर जयराम महतो की पार्टी के ही कुछ लोग कंपनी का दलाल बनने कर घूम रहे हैं। किसानों के बीच लालच फैला रहे हैं, फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जयराम महतो विधानसभा के अंदर किसानों के पक्ष में गर्जना करते हैं, सरकार को सवालों के घेरे पर लेते हैं। याद रहे, यह गोंदलपुरा बड़का गांव वही इलाका है जिस इलाके से अंबा प्रसाद आती है और अंबा प्रसाद भी रैयतों के सवाल पर काफी मुखर रही है। हालत यह हो गई कि अंबा प्रसाद का घर तक को बुलडोज कर दिया गया और उस सरकार में किया गया जो सरकार विपक्ष की सरकार मानी जाती है, यानी अबुआ सरकार। बावजूद इसके कंपनी अपना काम या अपना मर्जी चलाने में कामयाब रही। अंबा की यही नाराजगी है। अंबा बार बार दावा करती रही है कि बड़का गांव, गोंदलपुरा और वो तमाम इलाके के जो किसान हैं, रैयत हैं, आज असहाय है। ठीक, लेकिन अब जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, आपने सोशल मीडिया पर वह वीडियो भी देखा होगा जिसमें संजय महतो जो जेल कैंप के शायद जिला कोषाध्यक्ष रहे हैं, लोगों से माफी मांग रहे हैं। किस बात की माफी? कंपनी का दलाली करने की माफी। किस बात की माफी? किसानों को गुमराह करने की माफी। क्या है पूरा मामला और कैसे जेल कैंप यानी जयराम महतो की पार्टी के लोग अब किसानों को गुमराह करने लगे हैं और वह भी पूरी बुलंदी के साथ जयराम महतो का नाम लेकर। यानी वे कह रहे हैं कि जयराम महतो से बात हो गई है, दादा से बात हो गई है, बस गांव वाले, किसान, रैयत या उसका एक छोटा सा टुकड़ा जो युवाओं की है, वे युवा जो पिछले 3 वर्ष से कंपनी के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वे युवा या उस युवाओं की टोली के कुछ चेहरे यदि उसके साथ आ जाएं तो काम बन जाएगा। और काम किस कदर बनेगा? प्रति एकड़ 2 लाख का कमीशन भी मिलेगा। आप याद कीजिए, गोंदलपुरा में 1500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है और इसी अधिग्रहण का विरोध हो रहा है। यानी 1500 एकड़ में यदि 2-2 लाख प्रति एकड़ मिलता है तो रकम को आप गिनते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टाइगर जयराम महतो का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, मैं ये कह रहा हूं कि संजय महतो का इसमें इन्वॉल्वमेंट है और संजय महतो जयराम महतो की पार्टी के हैं
और यदि नहीं होते तो जयराम महतो अपने ही दस्तखत से, अपने ही सिग्नेचर से उस संजय महतो को पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों दिखाते? लेकिन संजय महतो तो सीधा सीधा जयराम महतो के नाम को घसीट रहे थे। वे कह रहे थे कि कंपनी से बात हो गई है, जयराम महतो से बात हो गई है, सब कुछ डील हो गया है, मुझे जयराम महतो ने भेजा है और जयराम महतो ने भेजा है, जाओ रैयतों से बात करो, कंप्रोमाइज करवाओ कंपनी के साथ। हालांकि बाद में जयराम महतो की पार्टी ने या जयराम महतो ने इन सारे दावों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में इस तरह के चेहरों की, इस तरह दागदार चेहरों की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे एक बात याद आई, संजय मेहता का वीडियो अभी कुछ देर पहले ही हम लोग ने चलाया था और उसमें संजय मेहता कह रहे हैं कि वसूली पार्टी या वसूली गैंग में बगावत। तो क्या वाकई जैसा कि संजय मेहता का दावा रहा है कि सब कुछ वहीं से तय होता है, उन्हीं के फरमान से तय होता है और बात जब फंस जाती है तो किसी की कुर्बानी दे दी जाती है। मैं नहीं जानता संजय मेहता के आरोपों में कितनी सच्चाई है, लेकिन एक सच्चाई तो यह है कि संजय महतो जो इस बार सामने आए हैं और जिसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया, पकड़ कब लिया? जब एक ग्रामीणों के साथ यानी विनोद महतो और दूसरे उनके साथियों के साथ कंपनी के साथ कंप्रोमाइज का प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे। ऑफर लेटर क्या? आपको पर एकड़ 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और 1500 एकड़ है। समझ जाइए कि पार्टी भी चल निकलेगी, आप भी चल निकलिएगा। हालांकि उस वक्त विनोद महतो पूछते हैं कितना पैसा, ये जो रुपये का पहाड़ है इसे मैं कहां रखूंगा, किस झोली में रखूंगा, किस तिजोरी में रखूंगा? और उसके बाद संजय महतो कहते हैं नहीं नहीं दादा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पार्टी है ना। जरा सुनिए, विनोद महतो से ही संजय महतो मिलने गए थे। विनोद महतो के साथ हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, लाइव लगातार की एक्सक्लूसिव बातचीत को सुने, समझ में आ जाएगा उस दिन वाकया क्या हुआ था और आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि किसानों को भरमाने में जो 3 वर्ष से किसान वहां आंदोलनरत हैं, धरनारत हैं, जो अपनी जमीन देना नहीं चाहते हैं, जो अपनी जमीन को माटी बता रहे हैं, उनके साथ दगाबाजी कौन कर रहा है? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन संजय महतो का ही बयान सुनिए, आपको सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। और इसलिए मैं कह रहा था या शुरुआत मैंने की थी, क्रांति या संपूर्ण भ्रांति, यह मैं आप पर छोड़े जा रहा हूं। झारखंड में 4 वर्ष पहले जिस क्रांति का सपना बुना गया था, क्या वाकई में वह संपूर्ण भ्रांति था? आप फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। देखिए मामला ऐसा है कि 1 महीना से लगातार हमारे पास फोन कर रहा था, 2-4 दिन छोड़ करके कि विनोद भैया आपसे मिलना है। तो हम बोले कि बाबू क्या मिलना है बताओ। बोल रहे हैं कुछ पार्टी पॉलिटिक्स से लेकर के मिलना है। कहीं पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब क्या होता है बताइएगा तब ना, हमको ना चुनाव लड़ना है ना और कुछ करना है, तो क्या मिलेगा हमसे? बोल रहे हैं ऐसा कीजिए ना, जयराम जी बोल जो है सो कुछ ऐसे किए हुए हैं हिसाब से मात करने के लिए। कहे कोई जयराम जी नहीं, हमको चुनाव लड़ना ही नहीं है, हमको बिजनेस करना है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव हम मुखिया तक भी नहीं लड़ेंगे। बोल भैया हाँ आपसे कुछ बात करेंगे बैठ करके। कि यार हमारे पास समय नहीं है, हम कभी कलकत्ता जाते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, कभी रांची जाते हैं, हम अपने खुद जो है बिजनेसमैन, हमको उतना मतलब नहीं रहता है राजनीतिक से। तो फिर हम काटते थे फोन को। तो परसों दिन ऐसा हुआ सर जी कि हम रांची में थे, मीटिंग चल रही थी मेरा, और ये बार बार फोन कर रहे थे। बोल भैया आपसे मिलना है, कुछ पार्टी लेवल का बात करना है। तो हम कहे अभी तो रांची में है, अभी तो हम नहीं बात कर पाएंगे, से हम आएंगे फिर बात कर लेंगे। उसके बाद जो है से हम आए करीब 4 बजे।
तो 4 बजे हमारा गांव का एक विकास है, वो भी जो है सो मतलब अपना जमीन बचाने के लिए बहुत देती है। गांव का नाम क्या हुआ आपका? गोंदलपुरा नाम हुआ। गोंदलपुरा तो एरिया का नाम है, गांव का नाम भी गोंदलपुर है। हाँ हाँ, गोंदलपुरा जो है सो हुआ अडानी, जीएसडब्ल्यू और एनटीपीसी। तो एनटीपीसी का जो है सो वो भी हटाने या रेती करने, माइनिंग करने के लिए उसको बीजेआर को मिला है। हाँ हाँ। तो उसी दरमियान में जो है सो हमको पता चला, वो विकास हमको फोन किया कि भैया कुछ पता चले तो कहीं का। बोल 3 लड़का जेहतु से छूटल हथु पूरा हम इनके गांव के हैजिंग करने के लिए। के हैजिंग करे के कौन सी हैजिंग करता थी जी? बोल रहे इन लोग को जिम्मा दिया गया है कि किसी भी कीमत पर गोंदलपुरा में उत्खनन करवाना है। क्या ऐसा बात हो? तो कह लिए कौन है भाई? तो हमको विश्वास ही नहीं था कि ये लड़का ऐसा करेगा। हम कहीं पार्टी लेवल का बात कर रहा था, हमको तो कुछ पता ही नहीं था। तब वो बताया नहीं सो वो है चरही तरफ का लड़का है लोग से, वो मेरे पास भी आया था। कई क्या बजे आयल हो तेरे पास? बोल नहीं, करीब 11:30 पौने 12 में। कहे का बात बोलो? बोल हमरे ठिन तो हिम्मत नहीं किया वो लड़का बोलने का, तो वो खाली राजनीति की ही बात किया। बोल जयराम महतो का कैसे संगठन मजबूत होगा, कैसे थी होगा, इसी विषय में वो खाली चर्चा किया। और वो हमरा मोमेंट जो देखा न, तो बोलबो किया कि अरे कैसे का हो तो जी, यहाँ कंपनी बड़ी दिन से आयल हो, का है तो कंपनी? तो वो बोले कंपनी कैसे आयल है? कंपनी आयल है, हम जमीन देंगे तब न लेगा, ऐसा थोड़ी ले लेगा। तो मेरा वो आत्मा को एथी किया कि नहीं, इसके पास बोलने से ठीक बात नहीं है। उसके बाद जो है सो उसके पास उतना बात नहीं किया, राजनीतिक मैटर में बात करके। लेकिन बोली आयल हो हम इनके हैज करे के लिए, और वो इसको जो है सो सत्या एथी जो है कंपनी का एमडीओ, वो भेजा है इसको, 3-4 को छोड़ा है। हम कहे अच्छा ठीक है। तो उसी दरमियान में फिर हम जब आए तो बस फिर वो जो है सो फोन कर दिया कि आ गए भैया। कहे हाँ आ तो गए। कि बोल कहाँ है? तो हम कहे हजारीबाग में है। तो हजारीबाग में कहाँ पर है? तो हम जयप्रभा नगर में ही रहते हैं, अपना घर जयप्रभा नगर में भी। तो रहते हैं। तो बोले जयप्रभा नगर में, तो ले मजा, हम 2 मिनट नहीं हुआ जयप्रभा नगर वो पहुंच गया। हाँ तो आसपास में ही होगा इसका। हाँ हाँ। तो फिर बोले कहाँ है भैया? तो हम कहे देखो बाबू, हम राइस मिल में है, हम राइस मिल कुंडिलबागी में है। तो इतने ही बात हुआ। तो फिर जो है सो राइस मिल में बड़ी मुश्किल से 3 मिनट लगा होगा उसको आने में। 3 मिनट के अंदर वो फिर पहुंच गया। अब जब पहुंच गया 3 मिनट के अंदर, तो हम कहे अच्छा ठीक है, आज देखते हैं इसको कहाँ तक क्या इसका इच्छा है, क्या जाहिर है। तो हम भी समझे इनकी बात को, भावना को, क्या भावना है इसका। उसके बाद जो है सो हम इनको आराम से बैठाए। बैठने के बाद ही बोला कि चलने अंदर में, हम बाहर बैठे थे। तो बोल चलिए ना अंदर में, चलिए बात करेंगे कुछ। चलिए ठीक है। फिर मेरा ऑफिस था, ऑफिस में अंदर में बैठे कुर्सी में, और बात उत करने लगे कि भैया आपका निश्चिंत था उस समय कि टिकट से आप थोड़ा ध्यान नहीं दिए, न तो आप ही को टिकट मिल जाता, बालेश्वर भैया को नहीं मिलता। और पार्टी में जो है सो आपका पूरा जयराम दा एथी कर रहा था कि नहीं उन्हीं को देना है। हम कहे सुनने वो सब हम ना चुनाव उला लड़बो बाबू, हमारे पास एक लाल तंबा न खो, खोटी एथी न खो, तो हम कहाँ चुनाव लड़बो? अभी 2-4 करोड़ का मैटर है, 2-4 करोड़ रुपया कहाँ पेबो हम? ये चलते हम ना चुनाव लड़बो, ये सब राजनीति करबो ना, नहीं और कुछ करबो। अगर दोसर तोर दिमाग हो तो कुछ पैसा कमा के तो बताओ। भैया तोर गांव तो अपने कंपनी गेल हो, कंपनी से साथ अगर कंप्रोमाइज हो जातो तो तोरा इतना रुपये दे देतो कि तोरा चुनाव का कुछ भी कर सको है तो, और पार्टी भी ठीक हो जातो। कहीं पार्टी ठीक हो जातो तो कहे कैसे का होता बाबू? कहे वो अभी आ गया लाइन में, बढ़िया बात है। तो कहे कैसे क्या होगा बाबू? तो बोल ऐसा करना से तो तोर काम मन हो से विकास दा तो ले लियो है, अब विकास आखिर सब हो गेल तो है। बोल जो विनोद दा से फाइनल कर ले, से विनोद दा अगर कह देतो तो हम जैसे कंपनी खोलवा देबो। हाँ बोलल तो ऐसा।
तो हम लोग को तो विकास सर हम लोग को बात हो ही रहा था कि क्या इसका मानसा है से। उसके बाद इसको हम रेंज में लिए अच्छा से, कहीं बैठाए उठाए तो ये बात करना चालू किया। बात चालू करते 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 चल गया जगह पर। बोलना ऐसे 2-3 दिन पहले हम जयराम दा से हम मिललियो हल ई मैटर में। जयराम दा से मिललियो, तू भी सिग्नल दे दलको जो बोल वकील के लाइनअप कर लेबे तो काम हो जतो, लेकिन वकील के लाइनअप करबे तब, और ना पारबे तो फिर ना होतो। तो कहलिए जयराम दा के इच्छा है? तो बोल हाँ हाँ जयराम दा के कैसे ना, मान ले ओकरो पार्टी में चल जेते 5-6 करोड़ रुपया तो फिर का दिक्कत है? बोल पार्टी भी मजबूत हो जेते, तोरो चुनाव लड़े पैसा हो जेतो। क्या जी चुनाव लड़े ले पैसा आखिर उसको लाइनिंग के कराएगा कंपनी के साथ? बोल भैया हम ही हो। कहे जब कहा न हम हैं तब बोले इसको कि अच्छा तो कितना दिन से ही बाबू ओकर में कंपनी के साथ जुड़ल? बोलना हम 6 महीना से ही, 6 महीना साल भर हो गलो भैया, 6 महीना साल भर से हम जो है उसके साथ में बात हो रही है। हमरा ये सब से बात नहीं होता है, डायरेक्ट सत्या रेड्डी से बात होता है। बोल आप कब समय दीजिएगा? कहे कब समय लोगे बोलो? बोल डायरेक्ट गिरवस का बात करेंगे सत्या रेड्डी से, चाहे दिल्ली बुलाएगा चाहे हजारियाबाग उनको बुला लेंगे। बोल आपसे तो मिलने के लिए उतावल है वो कि किसी प्रकार के वो मिले जो मेरा काम हो जाए। तो कहे बात हुआ है कभी? बोल हाँ हम कई मरतबे कह रहा हूँ बात हो गया है, और हम लोग 3 आदमी हैं। कौन कौन? तो नम्मा जैसे भूल जाते हैं कि इधर जो बरकट्ठा तरफ का लड़का है वो है, और ये गी, लेकिन हम उतना नहीं, इसी को ज्यादा हम मैथिली किए। कहे तू कई मरतबे मिला है? बोल नहीं हम तो 5-6 मरतबे उनसे मिले हैं और बात करने के लिए वो कहे कंपनी वाला बोला है कि बात कीजिए से। बोल हाँ हाँ पूरा बोले हैं कि उन लोग को किसी प्रकार के विनोद महतो, अरुण महतो, विकास महतो, चंदन कुमार, कृष्णा राणा, कृष्णा यादव, जितना जो गांव को आज पूरा तरह से उन लोग अपना जो एथी किए हुए हैं, मतलब कंपनी का विरोध कर रहा है, विरोध कर रहे हैं, कंपनी के नहीं बैठने दे रहे हैं, उन लोग को हर हालत में किसी भी जगह से पटरी खाता है वो कर ले। तो बोल जयराम दा के ही हुआ भक्त है तू सब, बोल जयराम दा के नाम से बोल हम लोग एथी कर सकते हैं, उनका एथी है। तो कह लिया जयराम दास से बात कर लिए है बाबू? 2-3 खेप हम बोले सर कि जयराम दास से बात कर ले ली है? बोल हाँ हाँ जयराम दा के बोले लियो ना 3 दिन एथी हो गलो, बात हो गलो, 3 दिन पहले हम बात कर लिए तब हम तो ठिने लियो। कहे आज जी तो हमरा 1 महीना से लाइनिंग करे थी ने, तोरा हम जानियो ने पहचानियो, तो कभी हमसे मुलाकात भी नहीं हुआ। जयराम दा आया तखन भी तोरा से मुलाकात नहीं हुआ। हमरा होटल में 3-4 मरतबे पहुंचे थे जयराम जी, हाँ जयराम जी होटल पे, तो उस समय हम लोग को एथी नहीं था, तो फिर उतना इससे कोई हमको मतलब भी नहीं था ना, हम पहचानबो नहीं करते थे इनको। कहीं कोई बात ना, दादा ये बहुत बोलने लगा हमको, तो फोन पर ज्यादा हम उसको एथी नहीं देते थे। हम कहे बाबू हमरा अपने बिजनेस है, बिजनेस में हमको इन्वॉल्व है, हमको राजनीति नहीं करनी है। जब ये बात बोले कंपनी जो है सो हर हालत में हम एथी करवा देंगे आपको, और हम एमडीओ से मिला देंगे आपको, और 2 लाख रुपया एकड़ जो है आपको कमीशन दिला देंगे। तब हम बोले कि किसान को क्या मिलेगा जी? बोल तो जे का भी से होता। कहे तब 40 लाख रुपये तू दिला दे भी, 40 लाख रुपये अगर, तो बोल 40 लाख रुपये तो हम कहे थे उसके 40 लाख रुपये हम दिला देंगे। हाँ एक कटिंग फोन है सर। अच्छा एक जरा फोन है, बात कर रहे हैं, बात करेंगे बाद में। हाँ हेलो, हाँ तो उसी दरमियान में फिर वो जो है सो बोला हाँ हाँ आपको बोल 2 लाख रुपये एकड़ जो है मिल जाएगा। कहीं गरमजुरवा जमीन का? बोल गरमजुरवा भी बोल मिलेगा। बोल वो कहा कि बोल है इसको रैती मनियाता कर लेंगे, उसके बाद उसको भी हम ये रेट दे देंगे। बोल रैती मनियाता काम करने का हमारा काम रहेगा। बोल डीसी साहब से या रेती से हम करवा लेंगे। तो बोल आराम से, बोल 40 लाख मिल जितो, विस्थापन भी मिल जितो भैया, तो क्या दिक्कत हो? मतलब उसके साथ जितना विस्थापन की बात था, जो चीज हम नहीं जान रहे थे, वो चीज जो है वो हमारे साथ शेयर करना चालू किया। और वो किसी भी बोल भैया किसी भी कीमत पर कंपनी के खुलाओ। क्या जी अगर ओकर पैसा ले भी या ना खुलवे पार भी
तो ओकर पैसवा खापार भी बोल कैसे ने तो चाहबित हो जतो कहे चाहबित ऐसा करे होतो ने अभी 20 गो लड़का थू 20 गो लड़का के 5-5 करोड़ तो 20-25-100 होतो तो 100 अरे ये 100 करोड़ का तो जितना का भी 2 लाख रुपये के हिसाब से कितना हो वो जोड़ो ही 500 एकड़ जमीन के वही हमको जोड़ा दे रहा है बोल बड़ी रुपया हो तो टेंशन मत ले क्या है जी ओकर पैसवा कहाँ रखे पाए हम उतना रुपया के कहाँ बचेबे हम हमारे बस के तो बात ना हो बोल दूर पार्टी लेवल तक बात चलते ना उसके बाद इतना ही जब बात हुआ ना तो हमको गुस्सा आ गया अंदर से कि साला हमरा इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग अपना गांव में कंपनी के साथ इतना लड़ाई हुआ 13 गो मेरे ऊपर केस भी है अरे हम लोग को गांव और माँ और मिट्टी को ये बेचने के लिए ये लड़का घूम रहा है सब उसके बाद बोले तो रिकॉर्ड करे थे का बाबू मोबाइलवा से बोलो ना देखता मोबाइलवा ऐसो हमरा बेड पर वो रख दिया बेड पर रखा मोबाइल जो है सो हम ले लिए मोबाइल लेने के बाद जो है सो हम उसको अंदर बंद कर दिए ठीक है बंद किए उसके बाद जो है सो खूब हाथ जोड़ने लगा बोल भैया हम का करे थे कहीं का करे थे तो खुद अभी पता हो ना तो पहले भी रिकॉर्डिंग जितना हो सब बात भेलो है और आज भी रिकॉर्डिंग तो सब बात हो ऐसा बात ना हो बाबू ओकर बाद खूब गोड़ मुड़ हमरा असगरे पड़ने लगा तो हमारा सेटिंग है ये था हम तुरंत कॉल किए विकास आखिन को तुरंत 10 मिनट में सब आ गया टोटल आ गया आने के बाद करीब 6:30 बज गया था 7 सब कोई थी करते करते उसके बाद 7 बजे यही बात हुआ तो हम लोग छोड़ नहीं रहे थे कि इसको ऐसा कीजिए इसको मुड़ा करके गोंदलपुरा से हमरा जो हम लोग को सबका विचार बन रहा था कि मुड़ा करके इसको गोंदलपुरा से बड़का गांव तक घुमाओ उसके बाद दीपक महतो को हाँ नहीं इनको संजय महतो को हाँ एकदम सच्चाई बात जो है से हम बता दे रहे हैं तो सब लोग कहने लगा कि ऐसा कीजिए गांव जाने के बाद इसको दिक्कत हो जाएगा से छोड़ दीजिए हम बोले कि इसको इस तरह से हम लोग को क्या होगा गांव में छवि बिगड़ जाएगा और गांव के लोग किसान लोग या मेरा माँ पिताजी जितना लोग है वहाँ चाचा चाची जो है उन लोग का कहेगा इन लोग सौदा कर ले चल रहा है इन लोग लाख पैसा नहीं मिल रहा है से चलते इन लोग हल्ला गुल्ला करता है और किसान के साथ जो है सो फ्रॉडिंग कर रहा है कोई भी आदमी कहेगा अगर नहीं इस तरह से सतर्क रहोगे तो हम लोग को निश्चिंत है कि गोंदलपुरा साफ हो जाएगा यही चीज इन लोग सब फूट डालो राज करो के हिसाब कर ले चल रहा है तो हम लोग इतना ही बोलते बोलते सब गोटे आए तो बोले यही बात ठीक है तो ऐसा कीजिए अभी तक ये जो कांदने लगा ना बहुत रोने लगा कि बप्पा आप नहीं हम गलती कर वो मैया इसका परिवार भी फोन करने लगी तो हम फिर फोन को दे दिए बात किया फिर उसके बाद जो है सो हम कहे जयराम दास से बात कर जयराम दा भी बात किया उसी का नंबर से सब कॉल देखते जाइएगा अगर जरूरत पड़ेगा तो हम उसका कॉल डिटेल तो निकल जाएगा कहे जयराम दास से बात करा तब तोरा हम इन कि आखिर वो तोरा भेजले हो तो बात कर तो एक लाइन में बोला वो जब रोने लगा कि जयराम दा किसी प्रकार से हमरा यहाँ छोड़ा दे तो बोले का बात हो दादा बताओ कहलिए तो पूछी ओकरे कि का बात हो से तो जयराम दास के साथ ही यही बात किया है कि हाँ दादा तोरा 2 दिन पहले हम कहलियो ने कि वो लाइजनिंग करियो तो हम इनके यार दिमाग जो है सो हैंग कर गया हम लोग को यार हैंग कर गया कि अरे ये क्या हो रहा है भाई तो वो जो है सो सुना नहीं सुना ये बोला 2 मरतबे बोला लड़का कि हम 2 दिन पहले गेलियो हमने कि बोलो के लाइजनिंग करियो तो कहली कि हाँ लाइजनिंग कर ले अब जो हम लोग सब बैठी हुए ने हम लोग माथा ठनक गया तो जयराम दा कहा कि ए विनोद दा से एकरा छोड़ दी सब के ठीक हो हम लेकिन लिखा लेबो तबे एकरा छोड़बो न तो कल के डेट में ये जो हो लंदर फंदर कर ले चल तो बोल तोरा कुछ ना कर तो हम बोले थे कुछ ना कर तो उसके बाद उनके कहने आधार से जयराम भैया के कहने के आधार से हम लोग सब जो है सो उसको छोड़ दिए लिखवा करके अब वो अपने जो पैर उड़ लग रहा है इसको कोई कुछ दबाव नहीं डाल रहा था हम यही बात बोल रहे थे और आप लोग सुन भी रहे होंगे मीडिया में कि यही तेरी मेरा राइस मिल में एक लड़का जो है सो काम करने के लिए आता था हमको पता चल गया कि नहीं ये लड़का कंपनी का है तुरंत उसको निकाल दिए हम निकाल करके बोले बाबू तुम आज तारीख से मत आना मेरा अथी में अगर आओगे तो ठीक नहीं हो ठीक क्या होगा यही बोले हम कि इस तरह से हम तुमको नहीं देखना चाहते तुम मत आना और उस दिन से उसको हम निकालिए दिए नहीं आया कोई बात
यही बात हमने बोला और उसको अपने से उस स्वेच्छा पूर्वक से बोला कि जो लिखने कहिएगा भैया हम आज तारीख से आप कंपनी का दलाल ये नहीं करेंगे। ये मेरा जो है सो समझिए पार्टी का भी दाग आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। हम नहीं समझने पाए कि इतना गोंदलपुरा में एक्टिव आप लोग हैं से, बोल हम नहीं बुझ पाए। तो यही सब लिखवा उखवा करके तब इसको हम छोड़ दिए, हम लोग सब टोटल वहां के जितना थे छोड़ दिए। अब छोड़ने के बाद हमारे पास वो 11 बजे रात तक कॉल करते रहा, बोलो भैया से सोशल मीडिया पर नोट भेजिए। कहे हम का भेजबो यार, हम इनको ना भेजबो, हम इनके कोई मतलब न खो। अब उसके बाद फिर करीब 10:30 बजे ही फोन किया, बोला कि देखिन भैया से अमित ना हो पंचायत निजोला से वो जैसे चलवे लाल हो। कहीं कहा चला रहा जी, बोलना से बोल देखी ने हम देख रहे थे तू अपना फेसबुक पे चला रहा था अपना, कि कुछ दिन में पता चल जाएगा कि कौन कौन दलाली कर रहा है से। तो वो अपना थी बोल उसको घुस रहा था कि ये तो चल रहा है। उसके बाद जो चलना चालू हुआ सब तो अपना अपना डालिए दिया। अब डाल दिया तो पूरा हाईलाइट हो गया। अब उसके बाद जो है सो सुबह के टाइम हुआ, उसके बाद सब हमको बालेश्वर भैया फोन करने लगे, जितना बड़का गांव का जेबी केसेस का जयराम भैया का पार्टी का आदमी था सब फोन किया कि कहा होलो भैया, कहीं देखो ना ऐसे ऐसे बोल, सब हम लोग एक साथ सामूहिक त्याग पत्र लिखेंगे, पार्टी का ये बदनामी है, ऐसा काम करेंगे। तो सलाह हम लोग माँ मिट्टी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वही माँ मिट्टी को बेचने के लिए अगर इस सब को भेजते चलेंगे तो वैसा पार्टी में रहना बदनामी का हल कमाएंगे, छोड़ छाड़ देंगे। जब हम लोग बड़का गांव से आज गोंदलपुरा में जयराम दा का ला करके हम लोग सोचे कि अच्छे हैं माँ मिट्टी के बात करते हैं, और माँ मिट्टी के बात करने के बाद हम लोग जो है सो हिये से उनका बड़का गांव क्षेत्र का नाम में थी किया, और हुए आज जो है सो ये मतलब हाथ लगा दिए गोंदलपुरे को कि गोंदलपुरा तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। गोंदलपुरा का एक एक आदमी जो है सो जमीन देने के लिए नहीं तैयार है। आज ये आदमी को बुलाते थे, इसका मतलब ये हुआ उठाते हैं विधानसभा में बात, और इधर जो है सो आदमी को छोड़े हुए हैं। एकदम यही बात है, सच्चाई और कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा वो वीडियो भेजिएगा। कौन वीडियो? जो माफियानामा का है वो। नहीं हम नहीं रखे हैं, हम रखबो नहीं किए हैं, ये तो चल रहा है से हम देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, हम नहीं रखे हुए हैं, हम भेजबो किसी के पास, हम एथियो नहीं किए हैं। तो वीडियो तो कोई बनाया होगा तबे ना चल रहा है। वीडियो देखिए हुआ तो मान ले 30 35 40 लड़का था, लेकिन इसको कोई मतलब ये थी नहीं। एक दो आदमी बोल रहा था, नहीं बोल रहा था से भी बात नहीं है, जैसा इसका कर्तव्य था। हम लोग गोंदलपुरा में करीब 3 साल 2 महीना हो गया। हाँ ये महीना गुजर जाएगा, 2 महीना हो जाएगा। तो बताइए 3 साल 2 महीना हम लोग धरना पर मतलब बरसात हो ठंडा हो गर्मी हो सब झेल करके वो जमीन को हम लोग बचा रहे हैं। और इन लोग जमीन को अगर दूसरे को इन लोग जाके सौदेबाजी करेगा, ये ठीक बात तो नहीं है। नहीं है। अच्छा एक चीज और देखते हैं, आप लोग जो भी हैं मान ले एक चौथा स्तंभ आप लोग कहा जाता है, लेकिन हम लोग वहाँ जो लड़ाई लड़ते हैं कंपनी के साथ वो छाप करके नहीं बिल्का, ये जो है सो कंपनी के तरफ से इन लोग छाप करके भेजते थे। हम आपका जो है सो मीडिया बंधुओं को सब हम बोले कि भैया ऐसे मत कीजिए, जो वास्तविकता है वो बात वही कीजिए, और नहीं करना है तो छोड़ दीजिए। हमने सबको एक एक करके फोन करके मैं कहा कि गोंदलपुरा लहर रहा है, जल रहा है, वो जलने मत दीजिए। आप लोग जो सत्यता चीज है वो चीज है, अगर लोग सुनवाई रद्द है तो उसको रद्द में आप लोग लिखिए ना, और बाद में कहते हैं कि नहीं पास किया जाता है तो आप लोग प्रूफ कीजिए। लोग सुन, अगर ग्राम सभा पास किया गया तो उसको पास लिखिए। नहीं इन लोग अच्छा, जो ये बताइए कि लाट नहीं देखिए पत्रकार महोदय, जब बात आती है तो थोड़ा सा आप लोग ये भी चीज हम देखना चाहते हैं। अगर ये काट के भेजिएगा तो मैं आप लोग से, आप लोग भी हम समझेंगे कि हमारे साथ आप लोग भी ये कर रहे हैं, चीटिंगबाजी कर रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं बड़का गांव जितना लोग मीडिया लोग हैं सब हम लोग को अगर खिलाफ लिखने लगता था। अच्छा। जब हम लोग ये बात बोलने लगे, ऊपर तक भेजने लगे और यूट्यूब में सब ये करने लगे, तब से थोड़ा सा कहा उन लोग तो हम लोग को एथिम जेबो नहीं करते थे। अरे भैया अगर कंपनी के साथ हम लोग को मारपीट भी हो रहा है तो मारपीट लिखिए ना,
हाँ, कंपनी को कि नहीं देना चाहते। हम लोग एक स्वर में कहे कि जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, चाहे तुम करोड़ रुपया भी एकड़ में दे दो, चाहे कुछ भी करो, हम लोग जमीन सौदा नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज आप बताइए, जयराम महतो से जो आप लोग की बातचीत हुई उससे क्या लगा आपको कि जयराम महतो के इस मामले की ना ना ना, जानकारी? देखिए हम लोग को जयराम दास से नहीं लगा, चाहे कुछ हो, ये अपना से बना के बोल रहा था, ये गलत बात नहीं। देखिए वो भी बोला, गलत नहीं, वो बोला कि ऐसा ऐसा आदमी को पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है विनोद दा। बोल ये हम लोग को पार्टी का बर्गलिंग कर ले चल रहा है, ऐसा आदमी को रहने का कोई प्रावधान नहीं है हमारा सिद्धांत में। अभी हम जयराम दा को गलत हम अपने कानों से नहीं, लेकिन ये अपना से बना के बोल रहा है पार्टी का बर्बाद करने के लिए, तो क्या था अलग चीज है। पार्टी में क्या था वह? अरे हम वो नहीं जानते हैं, लेकिन अपने से जब अभी बात उखड़ के आया तो वो बोलता है कि नहीं से हम जिला कोषाध्यक्ष हैं कि कौन पद पर हैं, सचिव हैं, वो हमको एथी नहीं है। चलिए, जबकि हम कोई पार्टी में हम हैं नहीं। उसको निकाल दिया गया पार्टी से ना? हाँ तो देख रहे हैं, आप जैसे देख रहे हैं वैसे तो हम भी लेटर जारी देखे हुए हैं। ठीक। जो आप देख रहे हैं हम भी वो लेटर को देख रहे हैं, व्हाट्सएप पर हर जगह दौड़ रहा है। आप लोग तो बोल ही रहे हैं सर कि आखिर आपके साथ अगर ये तरवार बोल रहा है कि तरवार रख करके एथी किया गया है। अरे भैया तरवार कार रख कर गलो तो ऐसा ऐसा एथी कर रहे हैं, तो अपने फंसते जा रहे हो। हम लोग का एथी करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग गुंडा हैं यार एथी है। सो हम लोग तो अपना जगह जमीन को बचाने के लिए हम लोग तो रात दिन बराबर कर रहे हैं। आपने सुना, एक लंबी बातचीत हमने की है। हालांकि वे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं और ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं संजय महतो कि उनका आरोप सीधे सीधे जयराम महतो पर नहीं है, लेकिन विनोद महतो की ओर से यही दावा तो हुआ था। अब सच्चाई क्या है यह तो विनोद महतो जाने या जयराम महतो जाने, लेकिन कहीं ना कहीं शक की सुई तो बढ़ती है। और शक की सुई इसलिए भी बढ़ती है कि पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है, और यदि इस तरह की घटनाएं हो रही है तो इसको नियंत्रित करने की जिम्मेवारी किस पर है? क्या संजय महतो इकलौता शख्स है जो कंपनियों से दलाली कर रहे हैं? और यदि संजय महतो दलाली कर रहे हैं तो उनके सिर पर, उसके सिर पर, जैसा कि विनोद महतो कह रहे हैं, किसका हाथ है? ये सारे सवाल मैं आपके साथ छोड़े जा रहा हूं। आप ही फैसला कीजिए, या झारखंड में क्रांति होने वाली थी या सब कुछ और सब कुछ सिर्फ और सिर्फ भ्रांति था। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।